इलेक्शन में हमको सबक सिखाना होगा, जब ये जो है तो ये मुस्लिम लीडरन जो है तो ठिकाने पे आएंगे। ये बात है मुस्लिम आरक्षण की, जिसमें जो है तो मुसलमानों के साथ किस तरीके का खिलवाड़ किया जा रहा है और मुसलमानों को किस तरीके से गुमराह किया गया है और मुसलमानों का किस तरीके से सिर्फ वोट बैंक के लिए ये सियासी लोग, लीडर लोग इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जो है तो आज मुस्लिम आरक्षण के ऊपर हम आपको इनका जो है तो पूरा कच्चा चिट्ठा और पोल खोल बताने वाले हैं। देखिए, जब 15 साल जो तो राष्ट्रवादी और कांग्रेस की सरकार थी पिछले 5 साल पहले, तो हमने देखा कि उन्होंने जाते जाते जो है तो जब सरकार के आखिरी में 15 दिन बचे थे, उस वक्त तो एक ऑर्डिनेंस पास किया था जिसमें ये ऑर्डिनेंस कहा गया था कि मराठा समाज को 15% आरक्षण दिया जाए और मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण दिया जाए। और उसके बाद जो है तो बदकिस्मती से वो जो है तो सत्ता में नहीं आए और उसके बाद जो है तो ये मामला कोर्ट तक गया। कोर्ट तक जाने के बाद हमारी बदकिस्मती से जो है तो कोर्ट ने जो है तो आरक्षण को फेटाड़ दिया। और फेटाड़ने के बाद फिर भी जो है तो कोर्ट ने ये जरूर कहा, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को देखते और बहुत सी जो है तो कमेटियां जो है तो कोर्ट ने नियमी गई थी, तो उसके साथ कोर्ट ने ये कहा, जबकि मैं आपको बता दूं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में एक लाइन ये भी है कि आज जो है तो मुसलमानों की हालत जो है तो दलितों से भी बदतर हो चुकी है। तो इसलिए फिर कोर्ट ने कहा कि मुसलमानों को जो है तो शिक्षण में 5% आरक्षण देना चाहिए। ये कोर्ट का फैसला है। ये फैसला आने के बाद भी फडणवीस की सरकार चुन गई, बीजेपी की सरकार चुन गई और उस तासुबाना सरकार ने जो है तो कोर्ट के फैसला आने के बाद भी हमको आरक्षण नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि हमारे जो मुस्लिम लीडर थे, जो पहले सत्ता में बैठे थे, कांग्रेस के हो या राष्ट्रवादी के हो या फिर ये शिवसेना के हो, जो मुस्लिम लीडर जो भी थे, उन्होंने जो है तो हमारी कौम के साथ ऐसा खिलवाड़ किया, बड़े बड़े मोर्चे निकाले। मोर्चे निकालने के बाद जो है तो मोर्चों के नेतृत्व किए, रोड पे आए और फडणवीस सरकार से जो है तो आरक्षण की मांग की। उसके बाद जो है तो फडणवीस सरकार ने जो है तो हमारे को आरक्षण नहीं दिया कोर्ट का फैसला आने के बाद भी। जबकि उसके बाद जो है तो ये नेताओं ने जो है तो मैं उन नेताओं से गुजारिश करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, अगर सच में तुम्हारे लिए मुसलमानों के लिए हमदर्दी है और मुसलमानों को आरक्षण अगर आप देना चाहते हैं, तो आज जो है तो आप सत्ता में बैठे हैं, चाहे वो कांग्रेस के लीडर हो, चाहे राष्ट्रवादी के लीडर हो, मुस्लिम लीडर हो या हमारे सिल्लोड के एमएलए अब्दुल सत्तार साहब हो, इन्होंने भी जो है तो एक वक्त में हमने देखा है कि मराठा आरक्षण के लिए अपना राजीनामा दिया था। ठीक है, हमको खुशी है कि मराठाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए और मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन इन्होंने आज मुसलमानों के लिए कौन आवाज उठाने वाला है? वाहिद एक शख्स है और वाहिद एक पार्टी है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और हमारे फादर इम्तियाज जलील साहब, हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवी साहब इस मुद्दे को आवाज उठा रहे हैं। और इंशाअल्लाह अगर ये लोग तो निश्चित वादे करते हैं और मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, आज जो है तेलंगाना की मिसाल देख लीजिए, वहां पर जो है तो एमआईएम के 7 एमएलए चुन के आए हैं, उसके बावजूद भी जो है तो मुसलमानों को वहां पर आरक्षण दिया गया है। इस तरीके से अगर महाराष्ट्र में तो क्या जहाँ भी मुसलमानों को अगर कोई हिमायत करता हूँ और मुसलमानों के लिए कोई सही अगर इंसाफ करेगा तो वो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम पार्टी। तो आपको जो है तो ये लोगों को भरोसा नहीं करना चाहिए और ये लोग जो है तो अगर आप इनको वोट देते तो ये लोग आपको सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर इनका वोट बैंक खत्म करना है, अगर इनको वोट बैंक बनाना ये करना है, तो इन लोगों को जो है तो आने वाले इंतखाबात में, आने वाले इलेक्शन में हमको सबक सिखाना होगा, जब ये जो है तो ये मुस्लिम लीडरन जो है तो ठिकाने पे आएंगे।